फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश और हम आप सभी का आकाश मैथ्स में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एलसीएम एचसीएफ का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दिया जा चुका है। पार्ट थर्ड अभी हम आपको देने जा रहे हैं और शायद आपको पता भी नहीं होगा कि हम ये दूसरी बार वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि एक बार अभी बना चुके हैं और उसमें आवाज़ की प्रॉब्लम थी और शायद दिख साफ नहीं रहा था। ठीक है ना? तो इसलिए दोबारा वीडियो बना रहे हैं। देखिए, शायद अभी समझ में आएगा, अभी दिख भी रहा होगा। ठीक है? और दूसरी बात, एलसीएम एचसीएफ के हम लोग पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं और पार्ट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से देखना चालू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा बकायदा। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कि वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 2, 3, 10, 18, 20 से पूर्णतः विभाजित होती है। और ऑप्शन दिए गए कौन कौन से देखिए। ऑप्शन दिए गए 900, 180, 30 और क्या दिया गया है। एक ऑप्शन शायद हमारा आपको कुछ दिया गया है, तो वो आप लोग दिख रहा होगा चूंकि मेरे पास डिजिटल नहीं है। ठीक है, बाकी 196 ये दिए गए। चार ऑप्शन आपके दिए गए। अब देखिए ध्यान से क्या होगा। वैसे तो आप देखना विद इन अ सेकंड कर सकते हो कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो यानी कि वो इससे भी कट रही होगी, इससे भी कट रही होगी, इससे भी कट रही होगी। तो यानी कि अब देखना पूर्ण वर्ग है तो ये तो होगा ही नहीं पूर्ण वर्ग। ये होता नहीं पूर्ण वर्ग, या तो ये होगा या तो ये होगा। ये वर्ग होता है 14 का। कितना होता है? 14 का। 14 से कटने वाला संख्या 7 से कटनी चाहिए। क्या कहीं कोई 7 है यहाँ पे? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ये एक आंसर आप बता सकते थे इजिली, पर अगर आपको बाई चांस नहीं आ रहा, आप इसका लासा ले लो। क्या ले लो? लासा। लासा क्या होता है? 2, 3, 10, 18, 20। यानी 20 यानी कि कितनी होगी संख्या। अगर 20 आप 20 बनाना तो क्या करेंगे, तो 2 दूनी 4 5 6 20। अगर यहाँ 18 बनाना, देखिए 2 है आपके पास, अगर आप 9 का गुणा कर दो तो 18 बन जाएगा। ठीक। अब 10 बनाना तो 2 5 10, देखो है 3 है तो है ही, और 2 है तो है ही। सब बन गया। अब देखना कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग कब होती है, जब जैसे 4 लिखा है तो 4 पूर्ण वर्ग कब है, जब 2 इंटू 2 करोगे। 9 पूर्ण वर्ग कब है, जब 3 इंटू 3 करोगे। 25 पूर्ण वर्ग कब है, जब 5 इंटू 5 करोगे। यानी किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करने पर ही वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है। ऐसे ही अगर इसे पूर्ण बनाना तो ये तो 2 मिल गया हमें पूर्ण वर्ग। ये 2 मिल गए। ये 5 है, इसमें किसका 1 5 है तो 1 5 से गुणा और कर दें तो संख्या पूर्ण मिल जाएगी। ठीक। तो अब संख्या देखिए क्या होगी, तो 2 दूनी 4 5 6 20 3 60 180 5 इंटू 5 करो तो कितना आ गया 900। ऐसे कर सकते हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कह रहा है। सर क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जैसे 336 27 जोड़ने पर 4, 5, 6, 8 से पूर्णतः विभाजित हो। वह 4, पहली बात तो 4 5 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो, प्लस 3627 में जोड़ने पर। यानी कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3627 में जोड़ने पर वह संख्या इससे पूर्णतः विभाजित हो। और ऑप्शन क्या क्या दिए गए। ऑप्शन दिए गए 93, 39, 27 और 72। ये चार ऑप्शन दिए गए, सुनना ध्यान से। 4 5 6 8 से पूर्णतः विभाजित। अब देखिए दो तरीके हैं इसके। अब देखिए पहला तरीका तो आप इतना सेकंड कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी देख लेना, पहले बेसिक बता दे रहे। अब आपको देखिए 4 5 6 से पूरे 3627 में जोड़ने पर चाहिए। इसमें जोड़ने पर चाहिए। अगर हम ये पूछे भैया ऐसी कोई संख्या बताओ, वह छोटी छोटी संख्या बताओ जैसे 10 में जोड़ा जाए और प्राप्त संख्या 18 में जोड़ा जाए, 19 में जोड़ा जाए, वह छोटी छोटी संख्या था जिसे 19 से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 5 से कट जाए। किससे कट जाए? 5 से। तो आप क्या बता दोगे? एक। क्या बता दोगे? एक। क्या, तो अभी देखो 19 और एक कितना हुआ, 20 हुआ। 20 को 5 से भाग दो, देखो कट रहा है 4 से। समझ आए? जैसे हमने आपसे कहा कोई संख्या 23, हमने कहा वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिस जो इसे 23 में जोड़ने पर 5 से कट जाए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 5 से कटने वाली संख्या ढूंढ लोगे। तो 50 25, 25 आई संख्या। अब यानी यहाँ पे क्या मान रखें, 2 रख दे तो 25 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। ऐसे ही आपको करना है। तो सबसे पहले आप इससे कटने वाली संख्या ढूंढ लो। तो 4 5 6 8 से कटने वाली संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या ले ली आपने, 8। फिर अब देखिए
6 बनाना है आपको, क्या बनाना है? 6। तो 8 में 2 तो मिल ही जाएगा, ठीक। तो यानी कितना और ले लें? 3 और ले लीजिए, तो 2 3 6 हो जाएगा। 5 के लिए पूरा पूरा 5, 4 के 4 है इसमें, तो 8 के 24 पंचे 120, ये तो वो संख्या हो गई। अब क्या 3627 में, तो यानी 3627 में आप तो भाग देना पड़ेगा, जो 5 था वो काट के चेक कर लिया, वैसे भी आप चेक कर सकते हो। 120 दिया कितना होता? 360, 2 27, 27 है, 27 शेष में बच रहा है, यानी आगे इससे बड़ी संख्या चाहिए, तो 36 27 में क्या जोड़ोगे? इसका अंतर, यही तो मैं आपको सिखा था, 93 और जोड़ दो, 127 का अंतर कितना आया? 27 3 30 90 193, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 93। थोड़ा समझ आया? दूसरा तरीका क्या है? 36 27 में जोड़ने पर, तो इसके अंकों को चेक करिए कि अगर कोई संख्या 6 से कट रही है, यानी 3 से कट रही, 3 से कटने मतलब क्या होता है? उसके अंकों का योग भी 3 से कटना चाहिए, ठीक है। तो 3 से कटना चाहिए। अब देखिए कितना, 7 2 9, 7 में 2 जोड़िए 9, 9 में 6 जोड़िए 15, 15 3 जोड़िए 18, 18 यानी 8 1 9। अब देखिए इसके अंकों योग कितना होगा? 9 3 12, 2 और 1 3। देखो नहीं बना पाओगे क्योंकि यहाँ दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं कि नहीं? 9 3 12, 2 और 1 3, दोनों से मिल जाएगा, इसलिए लगभग हो जाएगा, वाई ऑप्शन इसे नहीं कर पाओगे, ठीक। तो ये दूसरा नंबर हो गया, दूसरा भी 10 17 नंबर हो गया शायद, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 18 आपकी कॉपी पर ये रहा, देखिए, दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? देखिए, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 6 8 15 से विभाज्य है? 6 8 15 से, देखिए ना, बाय ऑप्शन ही से कर सकते हो, और पूर्व वाला भी हमने आपको बताया है। तो आप क्या करो, 6 8 15, तो आप क्या ले लो? 15 बना लो पहले, 5 3 आए 15। 8 बनाने के लिए आपको सीधे तो ऐड कर लो, 6 के लिए ये छुपा हुआ है, तो 8 के 24 पंचे 120, ठीक। लेकिन अभी आपसे ऑप्शन क्या क्या दे रहा है? 225, 121, 576 और 3600। अब सुनना ध्यान से, ये दे रहा है, ठीक। अब देखना, यहाँ देखो 2 कितनी बार है? 3 बार, 3 एक बार है, 5 भी एक बार है। हमें पूर्ण बनाने के लिए दो दो के पेयर चाहिए, तो एक तो 2 है, तो एक 2 का गुणा और कर दो अलग से। 3 है तो एक 3 का गुणा और अलग से। 5 है तो एक 5 का गुणा और अलग से। अब सभी ये पूरी संख्या ही हो गई पूरी, अब गुणा कर दो सबका आपस में। तो 5 25 निमा 225 दूनी 450, 450 अट्ठे 3600। समझ आया? और दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते थे कि देखो, 121 तो होना नहीं क्योंकि 5 नहीं करता, 576 तो होना नहीं, 5 नहीं करता। अब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक। और ये होना नहीं क्योंकि ये 8 से नहीं करता, सब नहीं है, तो सब तो एक ही है, आंसर हो गया, ठीक। आप इसे बिजनेस सेकंड कर सकते थे, ठीक। आप देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी कॉपी पे, आपकी कॉपी करे आपकी स्क्रीन पर, देखिए गिरा। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम लोग? 20 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 20 कह रहे, सॉरी 19 करेंगे। 400 और 500 के बीच की उन सभी संख्या योग ज्ञात कीजिए जो 6 12 और 16 से विभाजित होने पर कोई शेषफल नहीं देती है। पहले तो क्या करना पड़ेगा? 6 12 और 16 से विभाजित होने पर कोई शेषफल ना दे, यानी 6 12 16 से कटने वाली संख्या ढूंढिए पहले कौन कौन सी है। तो 6 बार सबसे बड़े 16 रख लीजिए। अब आपको इसे 12 बनाना है, तो 4 चौको 16, 4 3 12, 6 में 2 इससे मिल जाएगा और 3 से, बाद में 16 3 48। 400 से 500 के बीच में चाहिए, तो 400 से बड़ी संख्या ऐसी कौन सी जो कटती हो? जब नहीं पता आपको तो 400 से भाग देना, तो देखिए कितना होगा। 48 से काटो 10 480, 8 से काट दो तो 48 दूनी 96, हाँ 8 बार आ जाएगा। 8 8 64, 8 चौको 32 और 6 38, 10 में 4 के 6, 9 में से 8 गए 1 16। तो आप इसमें 16 जोड़ दो, 16 नहीं जोड़ना, इसका अंतर जोड़ना, इसका अंतर कितना है? 32। तो ये तो लासा हो गया, यानी ये भी लासा हो गया। अब 48, यानी 400 में 32 जोड़ दो, तो 432 पहली संख्या आ गई। इसका फिर से 48 भी बार में जाएगा अगला, तो 48 जोड़ो 48
एक दूसरी संख्या ये होगी, एक संख्या ये होगी, एक संख्या ये, एक संख्या ये, दोनों को जोड़ दो आपको आंसर मिल जाएगा 432 और 480, 4 4 8 और 8 3 11, जोड़ो भाई, 2 8 3 11, 4 4 8 1 9, 912 आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन अगला देखिए। आप इसे बाय ऑप्शन से कर सकते हैं, डिफिकल्टी से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब और 3432 संतरा उन्हें बेचता है। उन्हें समान संख्या में संतरे और सेब के ढेर में इस तरह व्यवस्थित करता है कि प्रत्येक ढेर में फलों की अधिकतम संख्या हो। आप सुनना ध्यान से, अगर फलों की संख्या आपको अधिकतम चाहिए, क्या चाहिए, अधिकतम, तो उसमें जो जो टोकरों की संख्या होनी चाहिए वो न्यूनतम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। तो ऐसे केस में हम लोग क्या निकालते हैं, बताइए, कि प्रत्येक ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। क्या पूछा क्या गया, एक फल विक्रेता एक बाजार में सेब संतरे लाता है, उन्हें समान संख्या में संतरे और सेब ढेर रहता है, इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि प्रत्येक ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। तो अधिकतम आशा निकाल लो, क्या ये देखिए, 1092 और 3432, 1092 और 3432। हमने आपको बताया था कि ऐसे केस में संख्या का न्यूनतम अंतर होता है। तो देखिए कर लीजिए, कितना आएगा बताइए, 1092 3432 का अंतर कितना है। आपको एक तरीका और बताते हैं, आप इसका सहभाज बना लो, इसका क्या बना लो, सहभाज। सुनना ध्यान से, कैसे, ये कितना है 92, ये यानी कि 4 से कट रहा होगा तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 2 4 7 28, 1 4 3 12, इसे 4 से काट दो, 4 8 32, 2 4 8 32, 1 4 3 12। आप देखना 4 से काट चुके हो इसे, एक बार और काट दो, 8 8 16 3 19, 4 इसके तो कट नहीं रहा, 273, अब 4 से 7 2 9 3 12, और 8 8 16, 4 8 32, 2 बचा, अच्छा वही सोचे, 4 8 32, 2 बचा, 4 5 6 20, 3 बचा, 4 8 32, ये आएगा। ठीक, अब 8 5 13 8 21, फिर से 3 से कटेगा, 3 27, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 8 24, 3 6 18, ये 3 से भी कट रहा है। और ध्यान देखना फिर से भी कट रहा होगा ये किसी ना किसी से, 8 6 14 और 2 16 और 9 1 10, अब तो ये कट नहीं रहा किसी से, 13 से कट रहा क्या, 13 7 91, 13 दूनी 26, 2 बचा, 13 दूनी 26, 13 से भी कट रहा है। तो 13 3 39, 39 इससे भी कट रहा, यानी यही क्या हो जाएगी अधिकतम संख्या, 13 3 39 को 156 आंसर। ठीक, अधिकतम या दूसरा अंतर निकाल के अब इनका मासा निकाल लो, बताया हुआ है। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगर आप इसे बाय ऑप्शन करना चाहो तो बाय ऑप्शन भी इसे कर सकते हो। ऑप्शन क्या क्या दिए गए सुनना ध्यान से, बाय ऑप्शन कैसे करोगे, 78 और 156, 132, सॉरी 312 और 39। अब देखना दिमाग क्या लगाया उसने, ये संख्या 13 से कट रही है, 92 में एक घटा दो 91 कट रही, और देखना 429 होगा, 13 3 39 5 और 13 13 13 3 39, 4 बचेगा, ये 3 बचेगा, 42 होगा, 13 13 तरफ फिर से कट रहा होगा, 429 बचेगा, इन 13 से कट रही, यानी 13 से भी कट रही, ये भी कट रही, ये भी कट रही, लेकिन 3 से ये भी कट रही, ये भी कट रही, नहीं लगा सकते भैया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है हम लोग, 21 नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या लिखा है, देखिए 2693 में कौन संख्या जोड़ी जाए घटाई जाए कि परिणामी संख्या 9 10 12 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल देती है। कितना देती है, 5। अब देखना कैसे करोगे, देखना 2983, 9 10 15 से विभाजित करने पर के होने पर विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति 5 शेषफल देती है। तो सबसे पहले क्या करें, 9 10 15 करने की संख्या ढूंढ लें। 9 10 15 करने की संख्या क्या क्या होगी देखना ध्यान से, तो 9 10 15 करने की संख्या कोई बचा तो लास्ट 90 आएगा, देखना 15 रख दो आप,
दूनी 30 या 90, यानी 90 एक्स संख्या हो गई। अब ये 5 10 9 10 पर 10 भाग देना, प्रत्येक स्थिति 5 एच आपको देगी। लेकिन लवेड़ क्या है, ये नहीं पूछा है, ये कह रहा है कि 2963 में 2963 में कौन सी संख्या घटाई जाए, तो 2963 लिख लीजिए और 90 के एक्स का यही तो मान रखो, कितना रखो ये चेक करना पड़ेगा, 90 से भाग दे दो, 9 तिहाई 27, 270, कितना बचा बेटा 26, 3 और 9 3 27 तो जाएगा नहीं, तो 9 दूनी 18, कितना है 3, 16 में से 8 गए 8, 83 आया, कितना है 83। यानी कि अब ये संख्या क्या हो गई 83, अगर ये शेषफल आया कितना है 83, तो अब 83 एक काम करो, इनका अंतर निकाल के अगर जोड़ोगे तो 2963 से जब जस्ट बड़ी संख्या मिल जाएगी हमें। पर हमसे पूछा गया 2963 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, क्या पूछा गया 2963 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। देखना कह रहा 2963 में न्यूनतम, अच्छा घटाई जाए, कह रहा कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 9 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल दे, यही तो कह रहा है। अब देखना हमें यहाँ से ये हमें पता लग गया, अगर 32, अब देखना 2963 घटा दो, इसमें 83 अगर घटाते हो तो सब ये कितना बचा, 16 में से 8 गया 8, 2880 बचा, कितना बचा 2880। अब एक चीज ध्यान से देखना, छोड़ो 83 आया कि नहीं है, 5 तो तुम्हें 83 घटाना चाहिए, पर तुम्हें 5 ज्यादा चाहिए, यानी 5, वैसे 83 घटाना चाहिए पर आपको 5 ज्यादा चाहिए, तो कितना घटाना पड़ेगा आपको 78, आंसर खत्म करोगे। ठीक 15 2 3 यानी 90 एक्स आया, प्लस 5 एक्स्ट्रा मिला तो 90 एक्स प्लस 5 हो गया। अब ये कह रहा है कि 2963 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए, तो हमें 90 से भाग दिया तो हमें पता चला कि 2963 में 83 घटा दो तो संख्या घट जाएगी, पर हमें 83 नहीं घटाना है, हमें 5 शेषफल चाहिए, 83 घटाने में तो पूरी पूरी कट जाएगी, हमें 5 शेषफल चाहिए, तो 83 घटा के पूरी पूरी संख्या कटने वाली मिल गई, पर 5 अगर जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शेषफल मिल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 78 आंसर हो जाएगा। ठीक, ये न्यूनतम संख्या आ जाएगी। अब इसके बाद नोट कर लीजिए, चलिए फिर अगला बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 16 21 24 और 28 में से प्रत्येक से विभाज्य है। सुन रहे हैं से, x 4 अंकों की वह बड़ी संख्या है जो 16 21 24 और 28 से विभाज्य थे, और x के अंकों ये देखना, ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऐसे बाय मेथड से भी कर सकते हो। सुनना कैसे करोगे, 4 अंक चाहिए तो यानी वो पहले इससे कटनी चाहिए। ठीक, अब सुनना ध्यान से, वैसे तो हम आपको एक लाइन में बता सकते हैं, पर फिर भी आप देखो 16 21 24 28, तो सबसे पहले आप इसे 28 बना लो, तो 4 सत्ते 28, 24 बना लो तो 4 है अपने पास, 6 का गुणा 24, 21 बनाना तो 7 है, 3 इससे मिल जाएगी 21, 16 बनाना 4 2 इससे 4 दूनी 8 दूनी 16 मिल गई, तो 4 चौको 28 दूनी 56 और 4 चौका 36 और 6 पंचे 30, यानी 336 संख्या हो गई। पर हमें क्या चाहिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, अगर बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो कितना 336 से भाग दे तो बस, और क्या ही बचा, 3 से बार जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा, 672 7 2 और 9 में 6 गया 3, फिर इसके बाद जाएगा 9 10 हो जाएगा 3360, 9 बार भाग दे दो, 9 6 54, 9 3 27 5 32, 9 3 27 और 3 30, 9 में 4 के 5 7 2 के 5 2, यानी 255 घटा दो, तो 999 में 255 घटा दोगे 4 4 7 9। अब ये कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो 16 21 24 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो देखो 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या क्या आएगी, ये आएगी। ठीक, अब इसके हमको ये पूछा तो 9 7 16 4 20 और 4 24 कितना आया
9 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 4, तो कितना आ गया? 24 हमारा आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं है? लेकिन आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बताते हैं, देखना देखना, देखो कैसे बताते हैं कि 7 या 21 है, 3 आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर कोई भी संख्या 3 से कटती है यानी उसके अंकों का योग किससे करना चाहिए? 3 से करना चाहिए। 9 और 1 10, अंकों का योग कितना? 1 नहीं कटेगा। 2 और 1 3 ये हो सकता है, 4 और 2 6 ये भी हो सकता है, 6 और 1 7 ये भी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो डायरेक्ट कट गए कि नहीं कट गए? अब आ रहा है 21 है या 24 है? क्या है? 21 है या 24? अब देखना 21 अंकों के योग क्या हो सकता है? 21 हो सकता है या 24 हो सकता है। अब यहाँ दो ऑप्शन में फंस जाओगे, लेकिन देखो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। तुक्का मार सकते हो, 21 मार दो, नहीं देखो 21 भी दिख रही, 24 दिख रही। ठीक, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इसका तीसरा डेरिवेटिव में क्यों? अब कहोगे 4 लगा दो, 5 लगा दो, तो डिजिटल सम के बेस पे नहीं कर सकते। बाकी ट्रेडिशनल ने आपको बता दिया। ऑप्शन एलिमिनेशन दो हो गए थे, दो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, चेक करना। ठीक, हाँ, देखिए शायद कोई तरीका दिख रहा हो, नजर आ रहा हो। 336 ये संख्या तो यहाँ से हो गई है। ठीक, और इसके बाद कोई तरीका दूसरा दिख तो रहा नहीं है। नहीं, चलिए देखिए अगला। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। 21 तो करा ही चुके हैं, 22 भी करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हम आपको पूरा वो पेज दे दे रहे हैं, आपको देखिए सामने दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें कटेगा नहीं, ऐसे आधा इधर लिखा आधा उधर। मान लीजिए एक्स व छोटी छोटी संख्या जैसे 8 12, देखिए दिख रहा होगा। एक्स व छोटी संख्या जैसे 8 12 15 24 25 और 40 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचता हो। कितना बचता हो? 7 बचता हो। अब देखिए, और प्रत्येक दिशा में 7 शेष रहता हो और x को 29 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 29 से विभाजित करने पर शेषफल पूछा है। तो अब सुनना, आंसर लासा ही निकालना पड़ेगा। सुनना, आप लिख लो 40, क्या लिख दो? 40, 5 अट्ठे, चलिए 55 25 यानी 5 लिख लो। 24 बनाना तो 8 है, तिहाई 24, 15 बनाना 5 तिहाई 15, 12 बनाना तो 4 और 3 12, 8 बनाना तो 8, ये सही। तो 5 अट्ठे 40, 5 200, 5 अट्ठे 40, 40 पंचे 200, 200 के 600, 7 आ जाएगा। अब कह रहा है इसी संख्या को अगर 29 से भाग दे दो तो 27 शेषफल आपका उत्तर आ जाएगा। 29 दूनी 58, दो बचा, 27 शेषफल आपका क्या आ गया? उत्तर आ गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, देखिए कैसे करेंगे, हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा है मान लीजिए, ये क्या कह रहे हैं, मान नहीं क्या है, माना x 70,000 और 75,000, क्या कह रहा है? माना x 70,000 और 75,000 के बीच सबसे छोटी संख्या जैसे 225 250 और 275 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 61 शेषफल बचता हो। तो x के अंकों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंकों का योग। देखना 70,000 से 75,000 के बीच में चाहिए, 70,000 से 75,000 के बीच में चाहिए, और ये संख्या 225 और 250 और 275 से पूर्णतः विभाजित होती हो, और प्रत्येक दशा में 61 शेषफल भी देती हो। एक ही बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो अब इसके बाद इसके अंकों का योग ज्ञात करना है। पहले ट्रेडिशनल देख लीजिए, फिर हम इसे बाय ऑप्शन भी आपको बता देंगे। सुनना, 25 में 225 सबसे बड़ी संख्या लिख लो, 25 इंटू 11 275 होता है। 25 इंटू 10, 25 इंटू 9, ये संख्या हो गई कि नहीं हो गई? आप सुनना, 25 10 कितना हुआ? 250। 25 10 कितना हुआ? सुनना, 25 10 कितना हुआ? ये एक काम हुआ, 25 11 275 हुआ, 275 इंटू 10 करोगे तो कितना हुआ? 2750। 2750 इंटू जब 9 करोगे तो कितना आएगा? 9 0 0 9 45, 9 7 63 4 67, 9 दूनी 18 6 24 प्लस 61, ये आंसर आना चाहिए। पर वो कह रहा है 70,000 के बीच में चाहिए, तो 24,000 है, तो 24 तिहाई 72,
तो 3 का गुणा और कर दो इसमें, 3 0 0 3 बचे 15, 3 7 21 1 22, 3 चौको 8, 3 चौको 12 और 2 14, 3 दूनी 6 और 1 7 प्लस 61, यानी 1 और 5 6 11, 2 और 1 3 4 7, 7 6 11 3 14 2 16 आंसर। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड। चलिए अगला नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जैसे 15 25 35 और 40 से भाग करने पर प्रत्येक से 10 20 30 35 शेषफल प्राप्त होता है। नोट कर लिया ये। वह छोटी छोटी संख्या 15 25 35 40 से भाग देने पर करवा चुके हैं, आपको याद हो तो, अगर 10 20 30 और 35। अब आप क्या करो, कुछ नहीं करो, एलसीएम निकाल के -10 कर दो, खत्म, का आंसर आ जाएगा। इसका मैं शॉर्ट में ही बताया और आप वैसे देख लो। 40 लिख दो पहले, 5 8 40, 5 7 35, 5 25, 5 3 15। ठीक, देखना 5 25 3 75 75 8 600 600 7 4200 और 10 आ रहा तो -10 कर दो, 4190 आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो नोट कर लो। अगला देखो, आ रहा है 4190, 95 आ रहा है। शेषफल कितना, 10 20 30, अच्छा सॉरी 5 आ, मतलब 5 का है तो 5 करो भैया, 4195 आंसर आ जाएगा। ठीक, शॉर्ट में क्या चाहिए भाई, ऐसे शेषफल को ये भाई 5 घटा के इनसे करना है, संख्या ढूंढो और क्या है, नहीं पता। अरे देखो, इससे 4210 दिया गया, 116 4200 4205 4195। अगर कोई संख्या ये देखो 5 घटाने पे आंसर आ रहा है, यानी 5 जोड़ने पे ये आएगा, तो 5 जोड़ दो सभी में, तो 4215, 5 जोड़ दो बेटा, तो 4205, 5 जोड़ दो तो 4210, 5 जोड़ दो तो 4200। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सुनना, आंसर वही होगा, क्योंकि संख्या 25 से कट रही, किससे कट रही, 25 से। अगर कोई संख्या 25 से कट रही तो उसके अंकों के, उस संख्या के अंतिम तोड़ 25 से कटनी चाहिए, ये नियम होता है। अब सुनना, देख रहा ओरली आप करते तो देख रहा सब जगह 4200 लगभग है ये, तो 10 5 15, 15 के 25 से कटता है, नहीं करता तो नहीं होगी। 5 के 25 से करता है, नहीं करता है। 10 के 25 से करता है, नहीं करता है। 100 के 25 से करता है, नहीं, हाँ करता है। समझ पता, इसे आप विदिन सेकंड भी कर सकते हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि आपको पूरा सॉल्व ही करना है। ठीक है, नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो कहां तक कराया। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा, देखो। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 827 1149 1310। आपको ने बताया, देखिए 827 1149 और 1310 समान शेषफल। देखो इन संख्या में न्यूनतम अंतर ही होता है, इसका न्यूनतम अंतर करो कितना आएगा भैया, 1149 और 1310 का अंतर 827, 11 2 13 और 3 11, इसका अंतर कर लो भाई 1310 में, 10 में 9 गया 1, 10 में 4 6, 2 में से 1 गया 161 आंसर, क्योंकि न्यूनतम अंतर ही आंसर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखो। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, टाइम ड्यूरेशन देख लेना, ज्यादा लंबी ना हो वीडियो, वरना फिर अपलोड करने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। इसके बाद अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 के, क्वेश्चन 27 बताना ही है। देखिए 27 क्या कह रहा है, मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जब इसे 5 6 7 से विभाजित किया जाता है तो यह 2 3 7 और 4 शेषफल देती है। भाई 5 6 7 से विभाजित होती
2 3 4 शेषफल देती है, तो x से अंकों का योग क्या होगा? 2 3 4 शेषफल देती है, x के अंकों का योग क्या होगा? ऑप्शन देखिए 9 11 12 और 14। अरे कोलिए बच्चा कर सकता है भैया, अंकों के योग 3 से कटना चाहिए, तो ये तो कट नहीं रहा, 2 होता है, ये कट नहीं रहा, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन चूंकि 3 है तो 9, देखो 9 से कटने वाली संख्या 3 से कटती है, पर 3 से कटने वाली 9 से नहीं कटती, इसीलिए ये भी नहीं होगा ये आंसर। पर आपको हम बाय ऑप्शन बताएंगे, ट्रेडिशनल बताएंगे। लासा कितना, अब तो जान गए होगे भाई, 7 6 5 210 आ गए, ठीक। लेकिन अब आपसे क्या कह रहा है कि सबसे, कहाँ गया क्वेश्चन ही नहीं मिलता है। एक्स 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 2 3 4। अब देखना 210 से भाग कर दो, 210 से भाग करो क्या आएगा? 21 पंचे कितना होता है? 105 होता है, यानी 1050 कितना हो जाएगा? 21 पंचे कितना होता है? 105, 1050 हो जानी चाहिए संख्या भाई, इससे छोटी संख्या तो आएगी नहीं ना, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, क्योंकि 7 6 42 पर 210 तो लासा ही हो गया, और इसमें माइनस, तो बनेस्ट अंतर कितने का है? 3 3 और 3, यानी माइनस का 3 कर दो, तो 1047, 7 11 और 1 12। नोट करो इतना। और इतना साहब सब बढ़िया, क्या चल रहा है आजकल? हाँ, ठीक ठाक चल रहा है, मजा आ रहा पढ़ने में? आएगा मजा, धीरे धीरे आएगा। हम्म, धीरे धीरे सारा सब कुछ मजा आएगा, परेशान मत रहिए, चिंता ना करो, धीरे धीरे सब कुछ मजा आएगा पढ़ने में। अभी शुरुआत की है, कई कमियां हैं मेरी भी, तो वो सारी धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो जाएंगी लगभग, ठीक है। चलो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 के बाद। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा करा दिया हमें खुद भी नहीं पता, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा करा दिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 नंबर, दो संख्याओं का में 10 का अंतर है, यदि उनका एलसीएम 120 है और एचसीएफ 10 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? सुनना, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, हमें तो ये पता ही पहली संख्या जो दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एक्स इंटू वाई संख्या मान लीजिए, बवाल खत्म। 120 इंटू 10, यानी एक्स इंटू वाई बराबर कितना आ गया? 1200। अब कह रहा है उनका अंतर कितना कह रहा है? 10 का है, तो उनका योग पूछा है क्या होगा? उनका योग पूछा क्या होगा? अब देखो, इसके फैक्टर कर लो, आप सीधे सीधे कर सकते हो। हमें ऐसी दो संख्या लेनी जिनका मल्टीप्लीकेशन तो ये है, पर उनका अंतर ये है। अब देखो कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता 40 तिहाई कितना होता है? 40 30 भाई 1200, और 40 30 अंतर कितना होता है? 10, यानी क्वेश्चन सेटिस्फाइड, यानी एक संख्या 40 दूसरी 30, यानी आंसर 70 हमारा ये रहा। नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम सेम पैटर्न पे देखना, यहीं पे ही हो जाएगी। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 8 और 224 लिख लिया। उन दो संख्याओं का अनुपात 4 7, तो कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल होगा, हमने एक्स मान लिया। बोलो समझ आया? तो दो संख्या बड़ी संख्या क्या आई? 7 का मल्टीपल जो संख्या होगी बड़ी होगी, और कोई है ही नहीं। 7 8 56, भाई बड़ी संख्या तो यही होगी। 7 का मल्टीपल चेक कर लो, 7 8 56 आंसर हो जाएगा। तो फिर भी आप करना चाहो, देखना मासा कितना है बेटा? 8 है, यानी कॉमन मल्टीपल तो यही होगा, यानी संख्या क्या होगी? 4 इंटू 8, और दूसरी होगी 7 इंटू 8। आपको कुछ नहीं करना था, सबसे बड़ी संख्या ही है आपका आंसर, यानी 56, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आपकी कॉपी में ये दिख रहा होगा, ये आपका होमवर्क है, ये आपको कल के लाना है। कल हम आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको
और आगे कराएंगे, 30 तक कर लिए, कल इसके आगे और चलेंगे। दूसरी एक चीज ये कि आपको ये क्वेश्चन करके लाना है, ट्राई करना है, अगर नहीं कर पाते हो तो हम आपको बताएंगे। और तीसरी चीज ये कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए, जिससे कि हम और ज्यादा, देखिए अगर आपको लाइक करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ आपको समझ पसंद आ रहा है, तो हम और पढ़ाने की इच्छा करेगी। जब आप लाइक करेंगे नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा, तो हमें भी नहीं लगेगा, शायद पसंद ही नहीं आ रहा तो बनाना बंद कर देंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए लाइक कीजिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है? बाद में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। और रहा आज की आवाज का, तो वो भी शॉर्ट आउट हो जाएगी, लगभग हो गई होगी। दूसरा ये कि ये देख लीजिए कि 2 बैचेस चालू हो रहे हैं, आप चाहें तो इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? चलिए मिलते हैं कल। बाय।